जय श्री कृष्ण। समुद्र ऋषिवर द्वारा बनाया हुआ सामुद्रिक शास्त्र आज भी अपने संकेतों के फलित पर 100% खरा उतरता है। प्रकृति में स्थित सभी जीव जंतु ईश्वर के दूत माने गए हैं। वे इंसान के समान बोल तो नहीं सकते, लेकिन अपनी क्रिया प्रतिक्रियाओं से हमें आगामी भविष्य की सूचना अवश्य दे देते हैं। तो आज हम बात करेंगे उस नन्हे से जीव की जो अक्सर हर घर में मिलता है, छिपकली। अक्सर सभी इस जीव को नापसंद करते हैं, लेकिन आगामी भविष्य की सूचनाएं देने में यह बहुत महत्वपूर्ण है। छिपकली को सामुद्रिक शास्त्र में माँ लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। दिवाली के दिन इसके दर्शन घर में बहुत शुभ माने गए हैं। तो क्या कुछ कहती है छिपकली अपने संकेतों के माध्यम से? किस अंग पर छिपकली का गिरना क्या फल देता है और किस अवस्था में छिपकली शुभ तथा अशुभ हो जाती है? जानने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बात करते हैं शरीर के अंगों पर गिरने के फल को। यदि आप पुरुष हैं तो छिपकली का दाएं भाग पर गिरना शुभ माना गया है। यदि आप एक महिला हैं तो बाएं भाग पर छिपकली का गिरना शुभ है। आप महिला एवं पुरुष के अनुसार स्वयं का फल देख सकते हैं। जहां छिपकली का महिला के बाएं गिरना शुभ फल देता है, वहीं पुरुष को विपरीत फल देता है। तो यदि आप एक महिला हैं तो आपके सिर पर बाईं ओर छिपकली का गिरना अत्यंत शुभ होता है। इससे राज्य से लाभ, रोजगार में बढ़ोतरी, धन समृद्धि में वृद्धि। यदि आप बहुत दिनों से नौकरी का इंतजार कर रही हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि सिर पर गिरने वाली छिपकली मनचाहा जॉब दिलवाती है। लेकिन सिर से दूर केवल बालों को छूकर गिरने वाली छिपकली मृत्यु के समान कष्टदायी हो जाती है। यह रोग देती है, विभिन्न प्रकार के कष्टों से हमें दो चार करवाती है। बाहों पर, आंखों पर छिपकली का गिरना धन हानि तथा नकारात्मकता का संकेत देता है। कानों पर गिरने वाली छिपकली विभिन्न प्रकार के आभूषण तथा अच्छी सूचनाएं आने का संकेत देता है। वहीं यदि यह विपरीत ओर गिरती है तो व्यक्ति की आयु को घटाती है। नाक पर किसी भी भाग में गिरने पर भाग्योदय ही करती है। वह महिला हो अथवा पुरुष हो, दोनों का भाग्योदय छिपकली के नाक पर गिरने से होता है। गालों पर दोनों ओर शुभ रहता है। बाएं गिरने से पुराने मित्र मिलते हैं तथा दाएं गिरने से उम्र बढ़ती है। गर्दन पर महिला तथा पुरुष के किसी भी हिस्से पर यदि छिपकली गिरती है तो उसे अवश्य ही सम्मान, प्रसिद्धि तथा सुख मिलता है। सीने पर गिरने से सौभाग्य वृद्धि, कंधों पर गिरने से विजय। लेकिन यदि विपरीत तरफ गिरती है तो शत्रु से हार होती है। बाएं हाथ पर यदि आप स्त्री हैं तो छिपकली गिरने से धन का लाभ होता है। यदि आप पुरुष हैं और अगर आपके बाएं हाथ पर छिपकली गिरती है तो शत्रु हावी होते हैं। पेट पर गिरने से राज्य से लाभ होता है तथा पीठ पर किसी भी ओर, बाएं गिरे अथवा दाएं ओर गिरे, छिपकली स्त्री या पुरुष किसी के भी पीठ पर यदि गिरती है तो अत्यंत अशुभ मानी जाती है। यह किसी बड़ी परेशानी, बोझ तले दबना तथा बड़े खर्चों को दर्शाती है। कलाई पर छिपकली का छूना मानसिक अवसाद, डिप्रेशन इत्यादि रोगों को दर्शाता है। बाएं पैर की एड़ी पर छिपकली के छूने से आपकी मंगलमय यात्राओं के योग नजर आते हैं। वहीं दाहिने पैर में छिपकली के छूने से या कुचल जाने से बीमारी तथा कलह बढ़ती है। तलवे से छूने पर ऐश्वर्य बढ़ता है। इसके अलावा पूजा घर में छिपकली का दिखना उम्मीद से अधिक आमदनी की ओर संकेत करता है। छिपकली का कभी कभी जमीन पर रेंगना आमदनी के स्रोतों को बढ़ना दिखाता है। वहीं रोज छिपकली का घर में रेंगना नकारात्मक ऊर्जा का संकेत देता है। छिपकली का नीचे से ऊपर चढ़ते हुए देखना आपके उन्नति के द्वार खोलता है। वहीं यदि ऊपर से नीचे आती हुई छिपकली अथवा छत से नीचे गिरने वाली छिपकली जो जमीन पर गिर जाती है, वह अवनति को अर्थात धन में, सम्मान में, हर प्रकार से हानि को तथा असफलता को दिखाती है। दिन में घर में छिपकली का बोलना किसी शुभ कार्य के होने की पूर्व सूचना देता है। तो इस प्रकार छिपकली से मिलने वाले संकेत अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।